राधे राधे। आप देख रहे हैं देव ग्रंथ। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शहर सिकंदराबाद में। यहाँ हमें 3 धार्मिक प्रमुख और प्राचीन स्थल बताए गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको यहाँ स्थित श्री आदि शक्ति पीठ माता मंदिर में लेकर चलते हैं। यह मंदिर मुगल कालीन समय का बताया गया है। इस मंदिर का निर्माण 500 वर्ष पुराना है, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मंदिर कितनी ऊंचाई पर है, किस तरह से इस मंदिर का पहुंचने का रास्ता है, लोग श्रद्धालु भक्तजन किस तरह से माता मंदिर तक पहुंचते हैं। बताया गया है कि अब इस मंदिर का नव निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 52 सीढ़ियां बनाने के बाद लोग माता मंदिर पर पहुंचेंगे। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भक्तजन यहां पहुंचते हैं, माता के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की दीवारें फिलहाल में 3.5 फुट से अधिक चौड़ी हैं। आप देख रहे होंगे श्री आदि शक्ति माता पीठ। अब देखिए आप, इस मंदिर की दीवारें हम आपको दिखाते हैं, कितनी चौड़ी दीवारें हैं इसकी। ग्रामीणों की माने तो यह मंदिर 500 वर्ष पुराना है, जो मुगल कालीन समय का बताया गया है। हमने इस मंदिर को लेकर कुछ ग्रामीणों से बातचीत की है। आप सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राधे राधे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है अमित भारद्वाज। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं यहीं से हूँ। ये कौन सी जगह है जहाँ हम खड़े हैं जी? ये जगह है, ये गांव पड़ता है तिल, और ये तिल है, और इसी के पास में ये रानी सती मंदिर है। तो अच्छा अच्छा। हाँ जी, यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ मुगल कालीन समय में एक छोटी सी कन्या थी, जो इस समय गुरुजी को दर्शन हुए हैं। छोटी कन्या थी और उसने गुरुजी को साक्षात दर्शन दे के कहा है, अपना सारा कुछ बताया है। उसी के रूप में यहाँ जो रानी सती जो पूजी जाती है राजस्थान में, जिनकी पूजा होती है, उनकी यहीं पे समाधि है। यहीं उन्होंने मुगल कालीन समय में, यानी कि मुगलों से जब देवी का पीछा किया मुगलों ने, तब उन्होंने यहीं पे अपना शरीर को जो है, जो कहते हैं समाधि ले लेते, समा जाते हैं। उसी रूप से माता रानी यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ बहुत विशाल मंदिर की स्थापना होने वाली है। इसी पे आप देख रहे हैं, बहुत विशाल मंदिर की स्थापना होगी, जिसपे गुरु जी का कहना है कि 52 सीढ़ी चढ़ के ऊपर दर्शन करने जाएंगे। तो आप जानते हैं 52 सीढ़ी चढ़ने के लिए इसके ऊपर मंदिर बनाया जाएगा जी। हाँ जी, इसके ऊपर मूर्ति, यानी कि 52 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप सती मठ पे, यानी कि माता रानी के दर्शन करेंगे जाने के बाद। बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ की लीला बहुत ही अपरंपार है। आज आप देख रहे हैं, बहुत विशाल साधुओं का भंडारा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। और गुरु जी के पास में बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने मात्र से। और किसी की कैसी भी कृपा हो, कैसा भी किसी को कोई भी दुख हो, मात्र गुरु जी के एक आशीर्वाद मात्र से छट जाता है। जैसे कि उसका मैं भी एक जीता जागता उदाहरण हूँ। कुछ समय पहले मैं भी कुछ में नहीं था, आज गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। अब हम बात करेंगे, यहाँ समाधि वाला मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाहर कुंड भी बना हुआ है। हाँ जी, क्या हाँ महत्व है सबका? समाधि का महत्व है, देखो, समाधि पे कोई भी भूत बाधा हो, बड़े से बड़ा भूत प्रेत मसान कोई भी ऐसी क्रिया हो, मात्र समाधि पे मत्था टेकने मात्र से वह जीव जो है उस समस्या से छुटकारा पा जाता है। और समाधि के ही सामने बिल्कुल एक कुंड है, छोटा सा कुंड बना हुआ है। उस कुंड की बहुत बड़ी महिमा, उसमें साक्षात गंगा जी का ही वास है। उस कुंड का जल आप घर ले जाके और आप रख दो, वह जल कदापि सड़ता नहीं है, कभी खराब नहीं होता है। जैसे गंगा जल कभी खराब नहीं होता, वैसे ही नहीं होता है। बताते हैं साल के 365 दिन ऐसा का ऐसा ही जल रहता है, स्वच्छ जैसा। हाँ जी, जैसा जल आज है वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो जल आता नीचे से आता है या अपने आप ही भरता है? हाँ जी, जल ऐसा का ऐसा ही रहता है। आप कितना ही जल उसमें से भर लो, वो कम नहीं होता है। ऐसा का ऐसा ही रहता है। हाँ, उतना ही रहता है जल। ठीक है जी, और कोई भी रोग हो सब समाप्त हो जाते हैं उसमें। नमस्कार जी, राधे राधे। अभी अभी आचार्य अमित भारद्वाज जी ने जिस समाधि का जिक्र किया था,
अब हम उस समाधि पर आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम समाधि पर पहुंच गए हैं। इस समाधि को इतनी शानदार तरीके से, इतनी सुंदर कलाकृति बनाई गई है जो देखने योग्य है, बनती है। इस समाधि के अंदर जो कलाकृति आप देख रहे हैं, हम आपको उस कलाकृति को पूरी तरह से अंदर से एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। बिल्कुल आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल इतनी शानदार तरीके से इसकी चित्रकारी की गई है। आप स्वयं इसको देख कर जान पाएंगे कि किस तरह से इस समाधि को इतना सुंदर, इतना भव्य बनाया गया है कि जो एक बार देख ले वह इस समाधि को दर्शन करने के लिए बार बार पहुंचता है। इसकी चित्रकारी के लिए दूर दूर से कारीगर बुलाए गए थे। एक से बढ़कर एक अनुभवी कारीगरों ने यहाँ अपनी कला को प्रदर्शन किया है, दिखाया है। आप देख रहे होंगे किस तरह से मंदिर की कितनी शानदार तरीके से गुम्बद बनाई है। जितनी भी आप पेंटिंग देख रहे हैं इसमें सब हस्त पेंटिंग है, हाथ से पेंटिंग की गई है, हाथ से इसको बनावट दी गई है, हाथ से इसकी कलाकृति, खंबे, मंदिर की गुम्बद सब कारीगरों ने यहीं रह के की है। आप देख रहे होंगे किस तरह से एक एक चित्रकारी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी शानदार तरीके से इस समाधि को बनाया गया है। इस समाधि में 3 दरवाजे दिए गए हैं जहां से भक्तजन प्रवेश करते हैं, समाधि के दर्शन करते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से इसको भव्य बनाने का प्रयास किया गया है। प्रयास ही नहीं, इसको बनाया गया है। आप एक बार अगर यहाँ पहुँच गए तो इसकी चित्रकारी को आप देखते रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से इतनी भव्य चित्रकारी इस मंदिर में की गई है, इस समाधि में की गई है। आप समाधि स्थल को देख रहे होंगे। हो सकता है हमारे कैमरे से कुछ चीज़ें छूट गई हों, लेकिन अगर आप स्वयं यहाँ पहुँचते हैं तो देखेंगे आप कितना भव्य। अब आपको हम मंदिर की परिक्रमा की तरफ लेकर चलते हैं। परिक्रमा को इतना भव्य बनाया गया है कि वह समझ नहीं पाता कि वह कहाँ है। इतनी भव्य तरीके से, इतने शानदार तरीके से इसमें अपनी कलाकारों ने प्रदर्शन किया है। आप देख रहे होंगे कितने सुंदर, इन खंभों में भी इतनी अच्छी चित्रकारी उन्होंने की है जो देखते ही बनती है। छत, दीवारें, खंभे, एक से बढ़ के एक चित्रकारी का काम यहाँ किया गया। यहाँ जितने भी आप थंभलों पर फूल देख रहे हैं, ये बिल्कुल जब आप स्वयं इसको देखेंगे तो आप इसके हाथ लगा के महसूस करेंगे कि ये रखा हुआ है या बनाया गया है। इसमें भेद पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप देख रहे होंगे इतनी शानदार तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से इस समाधि को बनाया गया है। लोग समाधि के दर्शन के बाद इसकी कलाकृति, चित्रकारी को देखते ही रह जाते हैं और बार बार यहाँ देखते हैं। आप देख रहे होंगे समाधि के बाहर 4 इन्होंने गुंबद बनाई हैं, चारों कोनों में, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ औषधियों के पेड़ लगाए हुए हैं, एक से बढ़ के एक यहाँ पर आपको पेड़ मिलेगा। समाधि के चारों तरफ हार श्रृंगार के पौधे लगाए गए हैं। समाधि पर परिक्रमा करते हुए आपको हार श्रृंगार के फूलों की इतनी खुशबू, इतनी महक यहाँ होती है कि जो देखते ही बनती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं यह समाधि श्री श्री 1008 श्री विष्णुदास निर्माण जी महाराज की है। अब हम आपको पूरे भव्य समाधि के बाहर से दर्शन करा रहे हैं। कितनी भव्य, अब तक आपने इसके समाधि के अंदर के दर्शन किए थे, अब आप बाहर से देख रहे हैं। अब हम उस कुंड को आपको दिखा रहे हैं जहाँ लोग आकर पानी पीते हैं। यह वह कुंड है जिसका हमसे आचार्य जी ने जिक्र किया था।
यहाँ बरसात होने की वजह से कम लोग हैं। आप देख रहे होंगे महिला कितनी श्रद्धा से इस जल को ग्रहण कर रही है। बताया जाता है कि इसका जल 365 दिन मतलब कि पूरे वर्ष ऐसा का ऐसा ही रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं आती। अब आप देख रहे हैं 2 अन्य महिलाएं भी यहाँ आई हैं जो ये जल ग्रहण कर रही हैं। यहाँ ये महिलाएं, लोग, पुरुष, बच्चे, तमाम लोग इस जल को ग्रहण करते हैं जो यहाँ समाधि पर पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने वाले और रहने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। जो भी व्यक्ति यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए खाने की भी व्यवस्था यहाँ रहती है। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी आज हम आपके यहाँ पहुँचे हैं समाधि पर। समाधि का क्या महत्व है, क्या इतिहास है इसका? समाधि का जी यही महत्व है। बाबा निर्माण देव विष्णुदास महाराज की समाधि है। उनके शिष्य बाबा हमारे दाद गुरु लगते बाबा प्रकाश दास जी महाराज सिकंदराबाद से। समाधि का यही महत्व है, जो भी अपने यहाँ अपनी जैसी भी भावना लेके आता है उसकी भावना पूर्ण होती है यहाँ पे। यही महत्व है इसका। और वहाँ कुंड बनाया हुआ है जी। कुंड है, उसमें किसी को चर्म रोग है, किसी भी प्रकार का कुछ है, उसमें उसका हाथ पैर धुलवा देते हैं, स्नान करवा देते हैं। समाधि वाले का इसे मिश्री इलायची वाले का नाम लेकर, बाबा जी का नाम लेकर के जो विश्वास करता है वो सही हो जाता है। बाबा जी कह रहे उसमें गंगा का दर्शन होता है जी। हाँ जी, हाँ जी जी। गंगा का दर्शन दिखा। बाबा जी उस कुंड में क्या है जो बनाया हुआ है समाधि के बाहर जी? अब हम आपकी मुलाकात यहाँ रहने वाले संत श्री श्री 108 बाबा प्रकाश दास जी महाराज से कराएंगे। इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने पिछले करीब 50 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया है, पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, चाय और पानी के सहारे रहते हैं, कभी भी अंदर कमरे में नहीं सोए हैं, अपनी ही झोंपड़ी में रहते हैं, खुले आकाश के नीचे रहते हैं। आप देख रहे हैं, आप सुनिए बाबा जी क्या कहते हैं। समाधि की परिक्रमा लगवा देते हैं, किसी को ऊपरी है। जिसने जो मांगा उसको दिया है, मुझे तो इतना ही पता। हंसता आया, रोता आया, हंसता गया, ये देखा। तो कब से थी वो, कितनी सालों से? अरे भाई कब से बताओ, मेरे तो गुरु है। जब समाधि में न जब भी देखा, जब समाधि में भी ना बैठे जब भी देखा। एक गुजरी का लड़का है ना इम्तिहान नगर में, आज भी जिंदा है। शायद अब तो वो भोजड़ी का पोती पोतों। यहाँ लोग केवल बाबा जी के आशीर्वाद के लिए पहुँचते हैं। बताया जाता है लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। बाबा जी को किसी भी मनुष्य से कोई भी लगाव नहीं है, केवल प्रभु भक्ति, भगवान का भजन इनको सबसे प्रिय है। यहाँ पहुँचे एक और संत से हमने बात की है, सुनिए क्या कहते हैं बाबा जी। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, आप भी पहुँचे, यहाँ साधु संगत भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो क्या था यहाँ, आज बताएंगे कुछ? आज भंडारा था जी। किस चीज़ को लेके जी? नवरात्रि, माँ के उपलक्ष्य में, नवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारा हुआ था जी। हाँ जी। तो बताते हैं यहाँ सती स्थान भी है, तो उसका महत्व थोड़ा बताएंगे जी आप? हाँ, ये 500 साल पुराना है। ये सती जो थे, कन्या थी 9 साल का, वो धरती में समा गई। अच्छा। हाँ, 9 साल की कन्या थी जी? हाँ, सिकंदराबाद की थी। हाँ जी। हाँ, उसी का स्थान यहाँ बनाया हुआ है। हाँ जी। तो 500 साल पुराना है जी स्थान? 500 साल पुराना जी महाराज। हमने यहाँ पहुँचे एक भक्त से भी इस बारे में बातचीत की। नमस्कार जी, सुनिए क्या कहते हैं भक्तजन। मेरा नाम संजय यादव है, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, ग्राम शाहपुर बमेटा, जिला गाजियाबाद। जी जी। आप यहाँ किस उससे पहुँचे हैं, आज पहुँचे हैं यहाँ भंडारे में? ये भंडारे महाराज जी के दर्शन करना आते हैं। ये देवी माता सती 9 साल की कन्या प्रकट हुई थी धरती में। जी जी। जगह भी दी थी अपने आप, तो जो मनोकामना लेकर आते हैं वो पूर्ण होती है। जी जी। आप इसीलिए पहुँचे हैं? हाँ, इसीलिए पहुँचे हैं। ठीक, नमस्कार। रहते हैं।